हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया, मेरा लास्ट रमज़ान जो मेहताब के घर में, मेरे शौहर के घर में हुआ था, उसमें अज़ियतों का सफ़र बहुत लंबा था। बच्चों के साथ जुल्म, मेरे साथ जुल्म, ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब होने लगी थी। वक्त ऐसा आया कि रमज़ान में मैंने उसके पैरों में, आप यकीन नहीं जानेंगे, पैरों में अपनी नाक रगड़ी कि मेरी ज़िंदगी बख्श दो, मुझे खुशी दे दो, मेरे साथ रहने लो, अच्छे से ज़िंदगी बिता लो। और अल्लाह जाने वो मेरा रोना गिड़गिड़ाना शायद किसी ने नहीं देखा था सिवाय मेहताब के और अल्लाह के। वो गिड़गिड़ाना अल्लाह को मेरा शायद पसंद आया कि या अल्लाह जाने मेरी वो मजबूरी, वो लाचारी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा समझा कि वो सारी चीज़ें ना मुझे मजबूती देते गए कि मैं इस इंसान से तलाक ले लूँ। ईद का दिन था और ईद के दिन मेरी सास का हमेशा, मैंने 3 ईद वहाँ करी 9-10 साल में। और हर साल ईद में इत्तेफाक से ऐसा हुआ, मेरी सास सुबह बोल देती थी कि तुम अपने मायके चली जाओ, घर में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि उनको तो राशन बचाना रहता था, कंजूसी थी। तो मैं ईद में ज़बरदस्ती, पहली ईद में मैंने कहा नहीं, मैं खाना तो बनाऊंगी, तो मैंने थोड़ा सा गोश्त बनाया और खा पी के हम लोग अपने घर चले गए। घर गए, वहाँ जाहिर सी बात है खातिर हुई, क्योंकि 6-7 साल बाद मैंने ईद करी थी अपने मायके ससुराल में। बहुत अच्छे से इंतज़ाम हुआ, मेहताब को ईदी दी गई, हमको ईदी दी गई, कहीं ना कहीं इज्जत मिली, बड़े खुश हम कि चलो फाइनली मेरी ज़िंदगी का ख्वाब पूरा हुआ कि मेरी ईद यहाँ पर हो गई और अब मैं एक सिस्टमेटिक लाइफ बिताऊँगी। वहाँ से आने के बाद घर से जब मैं आई तो मेरे एक बहुत बड़ा सा फोड़ा निकल आया था, दाना टाइप का मेरे पैर में। तो वो दाना जो था वो फूट गया, बहुत खून मवाद, बहुत तकलीफ़ थी। तो मैं आते ही साथ ही अपने वॉशरूम अपनी फ्लोर पे चली गई कि कपड़ा वपड़ा चेंज करूँ, जाकर उसको वाइप करूँ, अच्छे से साफ़ करूँ। बेटा बेटी मेहताब मेरी सास सब नीचे थी, क्योंकि हम लोग नीचे ही सोते थे। जैसे मैंने बताया कि ऊपर की लाइट नहीं चलाई जाती थी, ऊपर का फ़ैन नहीं ऑन किया जाता था कि बिल आएगा। तो हम अपनी सास के रूम में ही रहते थे, पंखा कूलर एसी के चक्कर में कि नीचे रहेंगे, एक पंखा चलेगा और नीचे का फ्लोर थोड़ा गर्म कम रहता था। तो मैं भाग के गई अपना सब साफ वाफ करने, उतने में ही बेटा मेरा था। तो मेरी सास, शायद वो मेरा बेटा बिस्तर से जंप किया होगा तो मेरी सास के लग गई, मेरे बेटे का हाथ या पैर अल्लाह जाने क्या उनके यहाँ पर लग गया और वो एकदम से चीखी, बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। हम वॉशरूम में थे तो हम आवाज़, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और उतनी देर में मेहताब ने मेरे बेटे को मारना शुरू करा। जितनी देर में मैं कपड़ा बदल के नीचे आई, चीख चिल्ला, मेरा बच्चा चिल्ला रहा, मेरी सास भी चिल्ला रही, छोड़ दे मेहताब, मेहताब छोड़ दे, बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। मगर वो पागल जुनूनी आदमी माविया को इतनी बुरी तरह से मार रहा था मेरे बेटे को। मैं भाग के आई, देखा उसका पूरा मुंह लाल, बेटे को बक्कल की तरफ से, बेल्ट के जो बक्कल होता है ना उस साइड से मारा। बेटा मेरा बिल्कुल बेतहाशा रो रहा और मेहताब उसको पकड़ पकड़ के घसीट के पटक रहा था ऐसे करके यूँ। मैं आई, मैंने कहा हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ था? तो उसने कहा, तो मेरी सास कहने लगी, अरे उससे गलती से मेरी चोट लग गई, मेरी माँ को मारेगा ये, मेरी माँ को मारेगा। हम बोले अरे ठीक है आप कहो, मगर बच्चे को मारो ऐसे तो नहीं, ठीक है गलती से लग गया, मारने का भी एक तरीका होता है। तो इसने छूटते गालियाँ देने शुरू कर दी मेरे बच्चे को, माँ बहन की। तो हम रोने लगे, हमने कहा देखो तुम मार लो वो बात सही है, मगर मेरे बच्चे को गाली मत सिखाओ। मैं गाली से बहुत चिढ़ती थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। और जब इसने माँ बहन की गालियाँ देना शुरू करी तो हमने कहा देखो बच्चे को मेरे गाली मत दो, तुमने मार लिया ठीक किया, तुम्हारी माँ को उसने मारा था गलती से, सही कुछ भी था, मगर अब तुम मेरे बच्चे को गाली नहीं दोगे। तो इस पे मेहताब ज़िंदगी में पहली बार उसने अपोलोजाइज़ किया, उसने कहा अच्छा ठीक हमसे गलती हो गई, मैं गाली नहीं देना चाहिए था। इतना सुनना था, उसने सिर्फ इतना कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे गाली नहीं देना चाहिए था, मेरी सास आपे से बाहर हो गई। अरे ये क्या हुआ, मेरा बेटा कैसे बीवी की बात मान रहा है? बस उस औरत ने आफत करना शुरू कर दिया, ये जो उनका गुलाम हो गया है, ये हो गया है, वो क्या। हम बोले अम्मी बात क्या हुई, हमने ये तो नहीं कहा माविया को नहीं मारो, गाली की बात है, और अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली या कह दिया कि हमें गलती नहीं करनी चाहिए थी, आप इतना क्यों गुस्सा हो रही? तो उन्होंने छूटते मुझको कहा, बहुत सारी जो प्रेस्टिट्यूट कहा जाता है जिसको, और जो गंदे काम करती हैं औरतें, उस तरह की गाली हिंदी में दी मुझे। तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ जब दी तो हमने कहा अम्मी आप हमें गाली क्यों दे रही हैं? तो बोली कि तू इसी लायक है। तो हम थोड़ा गुस्सा हो गए, हम कुछ नहीं बोले, उनसे बड़ी थी तो हमने कहा ऐसा, अब हम अपने रूम में सोया करेंगे, अब चाहे कुछ हो जाए मुझे अपने रूम में रहना है। तो बोली कि तुमको क्या ज़रूरत है कमरे की? हम बोले हमको ज़रूरत है कमरे की, हमको ज़रूरत है, बस हो गया 9 साल हो गए, अब मुझे अपने कमरे में सोना है, मेरे कमरे में एमसीबी लगाओ, लाइट ऑन करो और मैं अपने रूम में सोऊंगी अपने बच्चों के साथ, मैं नीचे तुम्हारे साथ आपके साथ नहीं सोऊंगी। तो मेरी सास कहने लगी कि ऊपर तुमको क्या काम है? उस दिन मैं भी बेशर्म बन गई, मैंने कहा हमको अपने हस्बैंड को अगर किस करना हो तो हम कहाँ जाएंगे?
और इसी वजह से वो हमसे दूर हो रहा है कि हम लोग मिल ही नहीं पाते, बात ही नहीं कर पाते। आज पहली बार वो बंदा मेरी तरफ से बोला कि हाँ हमसे गलती हो गई, नहीं गाली देना चाहिए, तो आप इतना बवाल कर रही हो। फिर मेरी सास से थोड़ी बहस हो गई तो मेहताब ने कहा अम्मी गलत कर रही तुम, इस वक्त तुमने गुड़िया को गाली गलत दी, उसकी कोई गलती नहीं थी, तुमने गाली क्यों दी। और ये सुनकर मेरी सास ने, आप यकीन नहीं जानेंगे, ईद के तीनों दिन उस बंदी ने खाना नहीं खाया। बात खत्म हो गई, रात हो गई, हम लोग सो गए। सुबह उठे, हम नाश्ता वाश्ता बनाया, नाश्ता दिया अम्मी को। सास की मेरी वही की इंसान, मैं किससे बैर करूँगी, एक माँ थी उसकी। जब हम मेरे घर में 12-13 लोग हम खिलाते तो वो तो उन्हीं का बेटा था, उन्हीं का सब कुछ था। नाश्ता दिया, नहीं करी, पड़ी रही 2 बज गया दिन का, हम बच्चों को नाश्ता दे दिए। हमने भी नहीं किया, मेहताब ने भी नहीं किया। फिर इशारे से मेहताब ने कहा तुम मना लो, हम मनाते रहे, अम्मी चलिए ख़त्म करिए, ईद का दूसरा दिन है। वो बंदी नहीं उठी। फिर शाम हुई, शाम में भी दोपहर में हम खाना बनाए, ईद के दूसरे दिन सब कुछ पकाए वकाए, घर से लाए थे बहुत सारा, बिरयानी सब गर्म किए। फिर वो बंदी नहीं खाई, जब वो नहीं खा रही तो मेहताब नहीं खा रहा। इन लोग का एक था, ये लोग तंबाकू और खैनी वैनी पता नहीं क्या होता था वो खाते रहते थे, ये लोग का पल्ला जाने, भूख नहीं लगती थी। तो फिर हम खाना रख दिए कि जब माँ बेटे नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा लूँ। फिर दूसरे दिन वही रात का खाना ऐसे ही हुआ, नहीं खाई। फिर दूसरे दिन जब सुबह हुई तो चाय वाय हम बनाए, बोले अम्मी खाइए, आप नहीं खा रही तो वो नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खा रहे। तो अपना नकाब ओढ़ी हूँ, बोली मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं घर छोड़ के जा रही, या तो गुड़िया रहेगी या मैं रहूँगी। तो मेहताब कहने लगा अम्मी तुम ज़बरदस्ती की बात कर रही हो, क्या करूँ मैं, मारूँ उसको, गुड़िया को मारूँ, तुम्हें सुकून होगा। वो माफ़ी मांग रही है, वो नाश्ता बना रही, 3 टाइम से खाना गर्म कर रही है, अब क्या चाहती तुम। वो बंदी सिर्फ ये जल गई कि कैसे आज मेरा शौहर बोल रहा है। वो ज़िंदगी में पहली बार मेहताब मेरी तरफ से बोला। माँ बेटे में लड़ाई होने लगी, वो आपे से बाहर, हम और मेरे बच्चे चुपचाप सिमटे किनारे बैठे रहे। मैं कुरान पढ़ रही थी क्योंकि पता था खाना ये खाएंगे नहीं, और ज़िद्दी औरत थी। और लड़ाई होते होते इतनी बढ़ गई कि मेहताब ने अपना सर और अपना हाथ, सामने विंडो थी पूरी शीशे की, उसने उस पर घूंसे मारे, सर फोड़ा और उसका खून निकलने लगा, पूरे हाथ से खून। बच्ची मेरी 4 साल की 5 साल की, वो खौफजदा हो गई, वो काँपने लगी, माँ खून, और गाढ़ा गाढ़ा खून पूरा। और फिर हम जल्दी से मेहताब को लेके गए, वॉशरूम में दिलाया तो पूरे रूम से गैलरी से वॉशरूम तक पूरा खून टप 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 बहता हुआ चला गया। और देख के मेरे थरथरी, मतलब बिल्कुल हाथ पैर सुन, मेरे बच्चे चीख चीख के रोने लगे, मेरी बेटी ऐसा बेतहाशा रो रही थी, और मेरी सास का भी मामला ठंडा हो गया कि खून देख नहीं बेटे का, बिल्कुल सही, अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और हमको लगा ये क्या ज़िंदगी है, बेटी मेरी काँप रही है, ज़मीन पे पैर नहीं रख रही है, खून बहा के निकला है उसकी चोट देख के। और मैं मजबूर से, लाचार से, मैंने तय किया कि अब इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी। हाँ, लड़के नहीं निकल सकती थी क्योंकि लड़के जाने का जब भी नाम लेते तो वो मारने मुड़ने पे खड़ा हो जाता था, चाकू छुरी लेके खड़ा हो जाता था, निकलने नहीं देता था, नीचे लॉक लगा देता था। मैंने कहा निकलना तो है यहाँ से, अब ये ज़िंदगी नहीं, मेरे बच्चे खून देख के नहीं रह पाएंगे। और फिर फाइनली मैं ईद से अपना घर छोड़ के, ईद के दूसरे दिन मैंने कहा घर जाना है, नॉर्मली मैंने कहा 1-2 दिन बाद कि घर जाना है। और फिर मैं वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलने के बाद आज दूसरा रमज़ान स्टार्ट हो गया, मतलब बीच में एक रमज़ान और ख़त्म हो गया और रमज़ान हो गया। मैं वहाँ से निकल आई, और वहाँ से निकल के फिर मैं कभी पलट के नहीं गई। उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, हालात बदलते बिगड़ते गए, मगर उस वो इंसान का ये था ना, मैं अगर आ जाती थी कभी दोबारा मुझे नहीं बुलाता था कि हाँ मैंने इतना खून खराबा किया है, इतना लड़ाई झगड़ा किया है, बीवी गुस्सा हो गई, वो पलट के मुझे फ़ोन नहीं करता था, तुम गई हो खुद से आ जाओ। और इस बार बात इतनी बढ़ गई कि आज रमज़ान है और अब मेरा तलाक हो चुका है मेहताब से, सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरी ज़िंदगी। मुझे नहीं पता आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आता है, खालीपन है। पहली ईद होगी जिसमें मैं ये दुआ नहीं करूँगी कि अल्लाह मैं मेहताब के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने घर पे ईद कर लूँ, क्योंकि अब सब रास्ते ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। मगर ज़िंदगी मेरी इतनी आसान नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी मुश्किलें बाकी थी, अभी मेहताब की और मार खाना बाकी था। अपने मायके में आने के बावजूद मैंने उसकी मार खाई, अपने मायके में आने के बावजूद मैंने उसका जुल्म सहा। शेयर करूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।